दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आप सबको पता है कि पूरे देश की सियासत एक झटके में बदल गई है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत और भी तेजी से बदल गई है। कैसे बदल गई है ये आपको भी पता है। वक्फ बिल जो है वो संशोधन पास हो गया है, लोकसभा में भी पास हो गया है और जो है राज्यसभा में भी पास हो गया है। अब वक्फ बिल संशोधन जो एक कानून बन चुका है जिसके तहत कई चीजें हैं और मुस्लिम समाज को जो है इस पर आपत्ति है। हर संभव कोशिश किया जो है, मुस्लिम समाज ने हर तरीके से विरोध दर्ज किया, लेकिन जो है फिर भी जहां लोकतंत्र में सिर गिना जाता है वहां सिर गिनने के चक्कर में जो है लोकसभा में 288 सिर जो है वो क्या कहते हैं वक्फ बिल के जो है समर्थन में आए। वक्फ बिल जो है भारतीय जनता पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल सिद्धांत पर आधारित कानून था, जिसको जो है लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में ने पास कर दिया, लेकिन सियासत गर्मा गई। जहां तक आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी हैं, कभी शिवसेना या अकाली दल को छोड़ दीजिए, अब तो है नहीं, दूसरी शिवसेना है उनके साथ में, लेकिन जितने इनके सहयोगी दल हैं, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अपना दल यस हो, चाहे यस बीएसपी हो, चाहे निषाद पार्टी हो या चौधरी जयंत की आरएलडी हो, ये सारी पार्टियां जो है वो सेकुलर राजनीति करती हैं। उनकी विचारधारा कट्टरवादी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से एकदम अलग है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो एकदम स्पष्ट तौर पर धार्मिक ध्रुवीकरण के तहत हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन ये पार्टियां, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी हो, चाहे जो है वो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी हो, चाहे जो है निषाद पार्टी हो, चाहे एसबीएसपी हो, चाहे जो है वो अपना दल यस हो, ये कट्टरवादी राजनीति नहीं करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। लेकिन वक्फ बिल पर जो है, जहां मुस्लिम समाज कहता था कि ये जो है मुस्लिम समाज के विरुद्ध है, वहीं पर जो है इन सारे दलों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। यह बिल जब लोकसभा में आ रहा था तभी तमाम ऐसे धार्मिक नेताओं ने इस बिल का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि अगर जो है जो पार्टियां इसमें साथ देंगी उनको सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी के तहत हम आपको बता दें कि चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान की पार्टी जो है एलजेपी हो, जितने घटक हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी हो, इनके तमाम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम समाज के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव थे मोहम्मद शहनवाज मलिक, उन्होंने इस्तीफा दिया। जेडीयू के जो है प्रदेश महासचिव थे मोहम्मद परवेज सिद्दीकी, उन्होंने इस्तीफा दिया। भोजपुर से पार्टी के सदस्य थे मोहम्मद दिलशान राइन और पूर्वी चंपारण जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता थे कासिम अंसारी। ये जेडीयू के तमाम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जेडीयू को माना जाता था कि बिहार में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिलते हैं। अब बिहार का समीकरण ये बदल गया कि जो तेजस्वी यादव को कुछ मुस्लिम वोट कम मिलते थे, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता था, उनकी सीटें कम आती थी, एक झटके में सारा वोट आरएलडी या कांग्रेस की तरफ चला गया। पूरे सदन में कांग्रेस ने बहुत विरोध किया। समाजवादी पार्टी मतलब विपक्ष में जो है सेकुलर राजनीति करते हैं, उन्होंने वक्फ बिल का विरोध किया और जिससे जो है उनको सियासी फायदा भी हुआ। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में जो है और अपने तमाम दलों को, जो सहयोगी दल हैं, जिनको जो है क्या कहते हैं कि सेकुलर राजनीति करते हुए कहा जाता है, उनका भी भाजपाईकरण कर लिया। आज आप बताइए, जितने दल हैं ये अलग हो जाए भारतीय जनता पार्टी से तो इनको कौन वोट देगा? 17% उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज है, उसमें तो आप सेंग लगा नहीं सकते हैं, उसमें तो वोट मिल नहीं सकता है। अभी हाल ही में सूचना आई थी कि आजम खान आएंगे, वो अलग होंगे, सपा से नाराज हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? आजम खान को कौन मानेगा, कौन वोट देगा? लेकिन नहीं, मुस्लिम समाज आज की तारीख में अब जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ आ गया है, पूरी तरीके से आ गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उससे पहले भी था,
लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी को अच्छा मुस्लिम वोट मिलता था। मुस्लिम जाट समीकरण के साथ वो चुनाव लड़ते थे, लेकिन जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग में गए, उसके बाद से मुस्लिम समाज ने वोट तो उनको ना देने का मन जरूर बनाया है, लेकिन आज की तारीख में जो देते थे वे लोग भी अलग हो चुके हैं। आरएलडी से जो है उनके नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। हापुड़ के जिला प्रमुख मोहम्मद जकी ने वक्फ बिल पर पार्टी के रुख को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। वो आरएलडी के नेता थे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर मुसलमानों और वंचित समुदायों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाते हुए कहा कि आरएलडी ने समाज के सभी समुदायों को साथ लेकर चलने और ईमानदार राजनीति करने का वायदा किया था, लेकिन अब पार्टी अपना रास्ता भटक चुकी है। इसी तरीके से चिराग पासवान की जो है पार्टी को भी झटका लगा है। उनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला मंत्री थे अली आलम, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मतलब कुल मिला के सियासत का ये हाल है कि आज की तारीख में या तो भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी हैं, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो टीडीपी हो, उनका भाजपाईकरण हो गया है। वे यहाँ तक कि नुकसान तो बीजू जनता दल को भी हुआ। बीजू जनता दल ने सपोर्ट किया, बीजू जनता दल को ही भाजपा ने वहाँ हराया था, लेकिन बीजू जनता दल ने इसलिए सपोर्ट किया, उड़ीसा के जो नवीन पटनायक जो है चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने इसलिए सपोर्ट किया। वहाँ कांग्रेस बहुत तेजी से उभर रही थी। उनको लगा कि जो है हम कांग्रेस हमारी जगह ले रही है, हमारे वोटरों की जगह ले रही है, इसलिए वो भाजपा के साथ जो है चले गए, जबकि भाजपा ने ही उनको अपदस्थ किया है। उड़ीसा मुख्य विपक्षी दल पार्टी है जो है वो बीजू जनता दल। तो पूरे भारत में जिस तरीके से सियासत जो है नया स्वरूप ले रही है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत ने जो है पूरी तरीके से दो ध्रुवीय हो चुकी है। आज की तारीख में सबसे पहले पीडीए का जो है सहारा लेकर के जहां इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी दिनों दिन आगे बढ़ रही थी, और ये खबरें आ रही थी कि तमाम गठबंधन के बाद भी जो है वो वोट जो है क्या कहते हैं सरकार नहीं बना पा रही थी। सपा मुस्लिम नाराज हैं आजम खान का बहाना लेकर, और तमाम चीज़ों को लेकर के मीडिया में ये बातें आती थी, और ख़ास तौर से गोदी मीडिया ये बातों को ज़्यादा चलाती थी कि आजम खान नाराज हैं और आजम खान के जो है अलग होने से जो है सपा खत्म हो जाएगी, क्योंकि 17% वोट जो है उसका हट जाएगा। लेकिन आज की तारीख में क्या है, चट्टान की तरह जो है वह अल्पसंख्यक समाज का वोट समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। खड़ा भी क्यों ना हो भाई, अखिलेश यादव ने खड़े होकर लोकसभा में जो है बिल का विरोध किया, क्योंकि देखिए इन सारे दलों को, विपक्षी दलों को पता था, जो थोड़ा सा भी होशियार थे, जो राजनीतिक तौर पर जो है अपनी विचारधारा को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ गिरवी नहीं रख चुके थे, उनको पता था कि सरकार है, सरकार के पास बहुमत है, इसीलिए सरकार है, बिल तो पास हो जाएगा। जब बिल पास हो जाएगा तो हम अपनी सियासी खेल क्यों ना खेलें। और नेचुरल सी बात है, अभी तो तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी हेडिंग आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा रही, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा रही, मतलब कांग्रेस को अलग से बदनाम करने की बात है। हालांकि पहली याचिका ओवैसी ने दाखिल किया, उसके बाद भी कई लोगों ने दाखिल किया, कांग्रेस ने भी कहा ठीक है हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि उसको वो भाजपा की आइडियोलॉजी से तो नहीं मैच करती ना। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जहां जो है 2024 लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीटें कांग्रेस ने जीता था, पीडीए को 1 करके। वहीं कुछ जो मुस्लिम वोट जयंत चौधरी की तरफ गए थे, वो अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा पूरा समीकरण बदलेगा, क्योंकि माइनॉरिटी वोट अब कहीं बटेगा नहीं। और 2027 चुनाव नजदीक है। अब आपको हम बता दें 2027 का माहौल ही बनाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हालांकि और जगह नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो है तमाम डाटा जारी हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया कि जो है वक्फ संपत्तियों की जांच हो और डीएम उसको फैसला करेंगे। मतलब ये एक तरीके से एक प्रचार चालू हो गया है। हालांकि ऐसा कहीं खबर मैंने सुना नहीं, पढ़ा नहीं कि जो है योगी आदित्यनाथ ने ऐसी कोई बातें कही हो, लेकिन ये है मीडिया में।
और ये मीडिया में दिनों दिन आता रहेगा। देखिए, मुस्लिम समाज का केवल यही विरोध था कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य ना हो। अब गैर मुस्लिम सदस्य ना हो, उसके साथ साथ में उनका ये भी होता है कि सारे जो है अधिकार डीएम को दे दिए गए। डीएम फैसला करेंगे, कोई भी विवादित चीज हो डीएम के विवेक पर निर्भर करता है। अच्छा बताइए, मान लिया आपके पास सबूत है, आपके पास सारी चीजें हैं, लेकिन नहीं, डीएम का विवेक है तो डीएम सरकारी आदमी होता है। यही डर जो है मुस्लिम समाज को, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लोगों को है। हालांकि तमाम लोगों को वक्फ की संपत्ति के बारे में पता नहीं है कि वक्फ कहते किसको है। और उसमें मैं बता दूं कि वक्फ जो है वो दान दी जाती है, अल्लाह के नाम पे दान दी जाती है। कुछ चीज़ें, कुछ वक्फ की ज़मीनें ऐसी होती, संपत्ति ऐसी होती हैं जो अल्लाह के नाम पे दान दे दी गई, और उसकी देख रेख जो है के लिए एक मुल्तवी होता है। उससे जो आमदनी होती है वो मस्जिद को जाती है, समाज सेवा में जाती है। उसी में एक और वक्फ की संपत्ति का नियम है जिसमें जो है दान तो दे दी जाती है, लेकिन वारिस जो होते हैं वो उनके, जिनकी ज़मीन होती है उनके वारिसान उसके मालिकाना हक रखते हैं, लेकिन इनकम जो है वो मस्जिद या जिसके लिए दी जाती है वहाँ जाती है। कुछ हुआ क्या कि तमाम जो वक्फ की संपत्तियों को जो है लोगों ने बेचा। इसी के नियमितीकरण के लिए गृह मंत्री ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव नियमितीकरण के लिए इस बिल में संशोधन किया जा रहा है कि ताकि जो है, लेकिन सदन में बातें क्या होंगी। कुछ ऐसे लोग हैं, मुकेश अंबानी का भी जो है बंगला वक्फ की ज़मीन पर बना है। अरे यार, अरबों रुपए का बंगला बनवाया है, उसने परमिशन लिया होगा, उसने सारे एनओसी लेने के बाद बनवाया होगा। कैसे वक्फ की ज़मीन थी वहाँ कब्जा करके बनवा लिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मीडिया में बने रहने के लिए, और मीडिया को क्या चाहिए, मसाला चाहिए। किसी मौलाना ने बोल दिया कि वक्फ की संपत्ति है। सदन में तो ये कहा गया, अगर ये बोल दिया गया है कि संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति है, राष्ट्रपति भवन भी वक्फ की संपत्ति है। अभी महाकुंभ हो रहा था उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, वहाँ जो है किसी मौलाना ने बोल दिया कि मेला जो वक्फ की संपत्ति पर लगा है। तो यही सारी चीज़ों को जो बोल देते हैं ना, केवल मीडिया में बने रहने के लिए, इसने भी इस नैरेटिव को सेट किया कि वक्फ के खिलाफ जो है ये संपत्ति सब इस तरीके से जो है बोल के कब्जा कर रहे हैं, बोल के कब्जा कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर चीज़ के लिए कानून बना है, हर चीज़ के लिए ट्रिब्यूनल बने हैं, हर चीज़ के लिए कोर्ट बनी है, सबूत है, सबके पास होते हैं, बिना सबूत के कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन कहा जाता है कि पहले न कानून में ये था कि जिस चीज़ को वक्फ बोल दे कि ये हमारी है, उसके लिए जो है जिसकी संपत्ति है उसको प्रूफ देना है। अरे उसको तो प्रूफ देना है, लेकिन प्रूफ तो वक्फ के जो दावेदार हैं उनको भी तो देना होता है। बहरहाल, यही तमाम कुछ ऐसे सस्ती लोकप्रियता पाने वाले लोगों ने ही जो है इस तरीके का नैरेटिव सेट किया कि यह बिल आना जरूरी हो गया। आज की तारीख में जितना जो है वक्फ के बारे में लोग नहीं जानते हैं, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, चौराहों पर, जनरल मर्चेंट की दुकान पे इसकी चर्चा है। जिसके मुंह से सुनो वक्फ की चर्चा है। ये एक ऐसा प्रचार किया गया, रातों दिन गोदी मीडिया ऐसा जो है मतलब दिखा रही जैसे वक्फ का बिल पास होने से ट्रंप के टैरिफ का कोई असर नहीं होगा। इसीलिए ऐसी तारीख जो है निर्धारित की गई। बहरहाल, मैं उस पर अभी बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन मैं ये इतना बताना चाहता हूं कि अब जो है सियासत देश की बदल गई। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाला है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी कहते हैं इसे पता लग जाएगा, इसे पता लग जाएगा। अरे पता क्या लग जाएगा भाई, आपका तो एक काम है हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू मुस्लिम करना। ठीक है, आपको तो मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आइडियोलॉजी है कि उनको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, और वक्फ में जो है पसमानदा, बोहरा और इन लोगों को जो है जोड़ के उनका कहना है कि हमने तो कल्याण कर दिया। तमाम ऐसे भाजपा के समर्थक मुस्लिम संगठन के लोग हैं जिन्होंने मिठाई भी बांटी। अब बिहार में क्या फर्क पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बिहार के चुनाव केवल वक्फ पर ही नहीं निर्भर होगा, और चीजों पर निर्भर होगा। ठीक है, माइनॉरिटी वोट नहीं करेगी नीतीश को। आज की तारीख में जिस तरीके से जो है इस्तीफा लोग दे रहे हैं, जिस तरीके से लोगों ने बातों को माना है, जिस तरीके से पूरे देश में कहीं न कहीं जो है वक्फ बिल का विरोध हो रहा है, इससे एकदम जाहिर सी बात है कि एनडीए को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जितने दल हैं, चाहे वो हम हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश की पार्टी हो, वो माइनॉरिटी वोट जो है बिहार से नहीं पाएगी।
एक झटके में कम से कम जो है 4 से 5% वोट जो है वो तेजस्वी के खाते में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिया ब्लॉक के खाते में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार की सियासत क्या होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में भी जो है यही होने जा रहा है। अब इंडिया गठबंधन 2027 में क्या करेगी, 2027 में किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वक्फ बिल जो पास हुआ है उससे जो है उत्तर प्रदेश की सियासत भी दो ध्रुवीय हो गई, एक तरफ इंडिया ब्लॉक, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। आप देखिएगा 2027 चुनाव तक इसको भुनाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा होगी, रोज ये चर्चा होगी कि यहाँ जो है वक्फ की संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चल गया, यहाँ वक्फ की संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चल गया, सारे हिंदू खुश हो गए, उनको रोजगार की जरूरत नहीं है, उनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है, बस मुस्लिम परेशान है, इसी में जो है हम खुश हैं। यानी कि कल हमारी बारी है, लेकिन हम अपनी बारी के आने तक का इंतजार करेंगे, तब हम विरोध करेंगे, तब हम किसी चीज महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तब हम बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई ऐसा घर नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता से संबंधित हो, चाहे उसके कार्यकर्ताओं से संबंधित हो, चाहे वो निषाद पार्टी के समाज से संबंधित हो, चाहे वो अपना दल यश के समाज से संबंधित हो, चाहे वो जयंत चौधरी के समाज से संबंधित हो, चाहे वो जो है ओपी राजभर के समाज से संबंधित हो, या फिर विपक्ष के लोग तो है ही है। बेरोजगारी जो है सबके घर में जो है जड़ जमा चुकी है। अभी तो जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उससे महंगाई भी बढ़नी है, इस पर कोई चर्चा ना करो, बस वक्फ बिल पास हो गया, वक्फ बिल पास हो गया, वक्फ बिल पास हो गया, अरे ये तो गजब हो गया, गजब हो गया, मतलब पता नहीं क्या है। ऐसा माहौल बनाया गया, नफरती माहौल बनाया जा रहा है। ये हमको आपको संज्ञान लेना होगा, हमको आपको देखना होगा कि सदियों से क्या व्यवस्था रही है, कभी कुछ नहीं। लेकिन आज जब हर प्रदेश में लगभग भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो एक आभासी दुश्मन दिखाया जाता है, आभासी, ये हमारा आभासी दुश्मन, ये तो ऐसा कर देगा, ये तो ऐसा कर देगा, वो तो ये कर देगा, बस डरे रहो। नहीं डरोगे तो भाजपा के साथ कैसे रहो, कैसे इनके जो है वो सुनोगे। यार आपको जनता ने सत्ता दी है, जनता के कल्याण के लिए काम, वादे मत बता दो। अभी आप 2014 से लेकर के जो है 2019 तक लोकसभा के तमाम वायदों पर बात करिए, नहीं 2024 लोकसभा तक के भी वायदों पर बात करिए तो उसको नहीं पूरा होता। अरे अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री ने बोला पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के खाते में 2500 रुपया जो है पास हो गया, आज तक नहीं हो पाया। कहने का तात्पर्य है कि आप सरकार से सवाल ना पूछे, चुनावी वायदों के बारे में कोई चर्चा मत करिए। क्या होता जा रहा है। बहरहाल फिर भी हमारे समाज में 95% ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिक सोच नहीं रखते हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा संविधान की धर्मनिरपेक्षता पर भरोसा करते हैं। और यही नहीं हुआ, यही नहीं हो रहा है, ऐसा ही माहौल नहीं बनाया जा रहा है। अच्छा आप बताइए, अगर नौकरियां आएंगी, अगर जो है प्रवक्ता की परीक्षा होगी, क्या उसमें मुस्लिम समाज से ही लोग पास होंगे, उनको ही नौकरी मिलेगी, हिंदू समाज के लोग नहीं होंगे? लेकिन नहीं, वक्फ बिल पास हो गया, नौकरी की क्या जरूरत है, वक्फ बिल पास हो गया, महंगाई से क्या मतलब है, ऐसा नैरेटिव है। बहरहाल महाकुंभ हो गया, पूरा जो है इतना डेवलप हो गया, पूरा प्रदेश की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है रोज कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठाते हैं, लेकिन नहीं,
चलिए आगे सियासत और भी अपना रुख लेगी, उस पर भी मैं बात करूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।